हम समझते हैं कि बिहार को आगे ले जाने का जिस तरह से सत्ता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता, आज हम जो विकसित प्रदेश से उससे भी आगे निकल। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कड़क। आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आए हुए हैं और उन्होंने बिहार आकर बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसी पर अशोक चौधरी जो बिहार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में बहुत सारी योजनाएं मिली है और बहुत सारे ट्रेन भी मिले हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि रोड, ट्रांसपोर्ट और बहुत से विशेष पैकेज मिला। आखिर उन्होंने इन सब के बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा जब से इधर से बिहार में उन्होंने अभी ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने पिछले बार ही जो पहली कैबिनेट हुई थी, मतलब फाइनेंस आया था, तो उसमें भी बिहार को मदद किया था। इस बार के बजट में भी प्रावधान किया और खास करके 3-4 सेक्टर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी, जल संसाधन, रोड, NHAI के रोड्स जो हैं भारत सरकार के, उन सब के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। बहुत से नए रोडों का प्रावधान किया है, बहुत से नई रोड लाइंस का प्रावधान किया है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का प्रावधान किया। और आज जो आए उन्होंने बहुत से ट्रेनों का, बहुत से पावर सेक्टर्स में बहुत सा किया। तो हम समझते हैं कि बिहार को आगे ले जाने का जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, अगर 10-15 वर्ष पहले से इस पर काम हुआ रहता है तो आज जो बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, 12-13 करोड़ की आबादी है, पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे दुनिया में डेंस पॉपुलेटेड आबादी है, इसको और ताकत मिलती है और हम एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में बहुत पहले आगे निकल जाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता में कमी नहीं है, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी में हमारी कमी नहीं है, लेकिन है कि हमें सहायता जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम अपने बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। ये बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था तो मात्र 24,000 करोड़ का, आज 3.25 लाख करोड़ का बिहार, लगभग 3,16,000 करोड़ का बिहार का बजट इस बार पास हुआ। तो अगर हमें केंद्र इसी तरह से पहले से सहायता 20 साल से अगर करता रहता तो आज सोचिए बिहार कहाँ रहता। आज हम जो विकसित प्रदेश से उससे भी आगे निकल। लेकिन प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार की बात को समझ करके, बिहार की परिस्थितियों को समझकर सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी इनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया है और ये जो आने वाला 5 साल है, जो ये नवंबर में चुनाव होगा, जो आने वाला 5 साल है, ये बिहार के लिए एक बड़ी आर्थिक छलांग का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को, बिहारी को कॉन्शियस रहना है कि बिहार किनके हाथों में जाए। तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बिहार का पहले GDP 24,000 करोड़ था, अब 3,16,000 करोड़ के आसपास है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यही पैकेज जो अभी मिल रहा है 10-15 साल पहले से मिल रहा होता तो बिहार कहीं और अभी रहता। इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती और हम अग्रणी राज्य में भी आते, यहाँ पर पलायन नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा कि और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पुल, सड़कें और रेलवे, जहां पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन बिहार को मिली है, इसकी सौगात नरेंद्र मोदी जी आकर इस वर्ष बिहार में चुनाव होने वाली है, इसकी गहमा गहमी बढ़ा दिए हैं। और सभी राजनीतिक दल में होड़ मची हुई है कि हमारी सरकार आए, इसके लिए वो सभी लोग लगे पड़े हैं। तो अशोक चौधरी ने क्या कहा आप सभी ने सुना। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।